है थोड़ा सा लॉजिक वाला है मगर जबरदस्त सवाल है। देखिए कह रहा है कि राम और श्याम एक ना व्यापार में साझेदार हैं। अब कह रहा है कि राम जो है ना कुल पूंजी का 1/4 भाग 15 महीना के लिए निवेश करता है और श्याम कुल लाभांश का 2/3 भाग प्राप्त करता हो, तो बताइए कि श्याम की पूंजी इस व्यापार में कितने समय के लिए रही। यह सवाल है। तो सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर है 52। तो देखिएगा यहाँ पर दो नाम देखने को मिल रहा है, एक है राम और एक है श्याम। हम आप लोग ये बताए थे कि ना अनुपात मतलब बटा ही होता है, इसको बटा में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, राम जो है ना कुल पूंजी का कितना लगेगा है जी 1/4, कितना समय के लिए 15 महीना। तो इसको हम बट्टा भी लिख सकते हैं। ये देखिए राम के है, इसको बट्टा भी लिखते हैं। अब बट्टा में क्या लिखेंगे ये बताइए। ये जो राम है ना 4 में से 1 भाग सिर्फ पूंजी लगेले है, तो ये श्याम कितना लगेले होगा बताइए 3/4। कॉमन बात है, ये बात सभी को हजम हो रहा है जी। टोटल आपका 4 में से 3 भाग लगेले है राम जी, सॉरी 1 भाग, तो ये श्याम कितना लगाया होगा 3/4। याद देखिएगा ना, इस तरह से आप लोग के समझ में नहीं आ रहा होगा तो नीचे में से ऊपर को घटा दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर। तो वही तो काम किया है हम। देखिए 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3, अभी जस्ट के 10, और नहीं तो 1 - 1/4 कीजिएगा ना तो इतना नहीं आएगा। देखिए 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3/4। चलिए अब यही हमको ज्ञात करना है, कितना x टाइम नहीं टाइम हमको निकालना है। अब बराबर इधर देखिए, इधर भी क्या कहले है कि जो है ना, और श्याम जो है कुल लाभांश का श्याम के दिया है, श्याम कितना किया है जी 2/3। तो लाभ जब श्याम इतना कैले है, टोटल लाभ जो है 3 में से 2 किया है, तो ये राम कितना किया होगा बताइए 1/3। ये बात सभी को हजम हो रहा है जी। जिस प्रकार 1/4 था तो इसका शेष निकल के 3/4 कर दिए थे, उसी प्रकार यहाँ पर 2/3 था तो इसका शेष निकल के 1/3 कर दिए। बोलिए ये बात सभी को हजम हो रहा है। बस यहाँ से x के मान ज्ञात कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिएगा दूर वाला दूर से गुना होता है और भीरू वाला भीरू से, तो इसको आप नीचे वाला के काट भी सकते हैं, समझ रहे हैं जी। देखिएगा इसको हम पहले कर रहे हैं, इसको भी नीचे वाला ही कट सकता है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। अब देखिए ए भी और ये भी कट जाएगा, कुल मिला के x बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्रॉस मल्टीपल गुना 5 दूनी 10, यही आपका हो गया आंसर। हमको पता है यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेशन करने नहीं आया होगा। देखिए फिर से समझिए यहाँ पर, देखिएगा हम यहाँ पर बताइए कि 15 × 1 करेंगे तो कितना होगा बताइए 15/4। ध्यान से देखिएगा 1 × 15 ना होगा 15/4। और यहाँ देखिए यहाँ पर नया बॉर्डर है, बड़ा बॉर्डर ये वाला, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए 3x/4, यही ना होगा जी। अब बराबर इधर हम क्या बोले हैं कि दूर वाला दूर से गुना, माने ऊपर वाला ऊपर से गुना, तो कितना हो जाएगा बताइए खाली 3 और बटे कितना हो जाएगा 6। देखिए 1 में 3 × 1 3 हो गया। हम यहाँ देखिए 2 × 3 2 3 6, ठीक है। अब देखिएगा जिस प्रकार यहाँ पर ऐसे किए हैं, इसको भी हम वैसे करेंगे ना जी, दूर वाला दूर से और भीरू वाला भीरू से। तो देखिएगा इसका हम यहाँ पर कर रहे हैं 15/4 × 4/3x बराबर उधर 3/6, यही ना होगा जी। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 बार में और 2 से कई बार में 2 बार में, ये हो गया 3 एकम 3, 3 × 5 x। देखिए तिरछा तिरछा यहाँ गुना होता है, कंफ्यूज मत होइएगा कि बटा है ना तो मास्टर साहब x बराबर लिख देते हैं, नहीं। यहाँ देखिए 1 और 1 सब रहले रहता है ना, तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो 1 × x करेंगे तो क्या होगा x ना होगा खाली। अब बराबर इधर 5 दूनी 10, 10 × 1 करेंगे तो ये रहा एकदम डीपली जानकारी। अब बताइए कहाँ किनको दिक्कत है कि 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे, आवाज नहीं कीजिए, देखिए 3 व्यक्तियों ने यह तय किया कि वे समान धन लगाकर एक संचार केंद्र खोलेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कुछ गणनाओं के बाद उन्होंने यह पाया कि अगर उन्हें 2 और समान न निवेशकर्ता मिल जाते हैं, मैंने 3 और पार्टनर मिल जाते हैं, सॉरी 2 कह रहा है जी, 2 और समान निवेशकर्ता मिल जाते हो तो उनके हर एक को 15,000 रुपए कम पड़ेंगे, मैंने लगाने पड़ेंगे। तो कुल निवेश क्या है। बहुत आसान सवाल है। इस तरह के सवाल जब भी आ जाए तो आप x से बनाइए, बहुत आसान से बन जाएगा, समझ रहे जी। माना कि वो धन x होगा, क्या मानेंगे जी, माना कि वो धन x होगा, तो शुरू बार तो 3 लोग है, 3 लोग है ना जी। अब देखिएगा आगे कह रहा है कि 2 और मिल जाए, 2 और मिल जाए, तो पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा बताइए 5 हो जाएगा, वही धन का। तो जब भी हम आप लोग को बताए हैं कि अधिक कहे कमी कहे अंतर करे, तो बीच में क्या होता है बताइए
माइनस होता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस बराबर इसे कितना हो जाएगा बताइए 15,000। ये बात सभी को समझ में आ रहा है जी? ऐसे नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये आपका ये बराबर हो जाएगा, अब इधर आपको प्लस देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शुरू बार 3 गो था मगर यहाँ पर 5 गो हो गया, तो कम हो गया, तो यहाँ प्लस करेंगे समीकरण को बराबर करने के लिए, ठीक है। अब इतना ना कीजिएगा तो डायरेक्ट बीच में माइनस कर दीजिएगा। हम आप लोग को बार बार बताते हैं कि जब भी सवाल में अधिक कहे कमी कहे बीच में माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, और जितना कम कहे अधिक कहे बराबर उधर हो जाता है। समझ में आया जी यहाँ तक? अब देखिएगा लघुत्तम लेंगे, 3 और 5 का लघुत्तम कितना होता है 15, 3 5 15 यानी कि 5x माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3x बराबर 15,000। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 2x बटे 15 बराबर 15,000। देखिएगा 2 से 1 कट रहा है, कितना बार में इतना ही बार में ना जी, या x बराबर गुना हो जाएगा 7500 गुने 15। देखिए 2 को 0 पहले लिख लेंगे, इसके बाद 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 सत्य कितना होता है 105 ना, और 7 कितना होता है 112, कितना ही होगा जी यही 11 25। हाँ सही है, ऑप्शन देखिए दूसरा में दिया है, कितना लिख ले हैं 11,000 नहीं 1,12,500, यही आपका हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में दूसरा में दिया है। कि ए और बी ने मिलकर साझे में एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है उनकी पूंजी का अनुपात 3:5 था। यदि वर्ष के अंत में कुल 2400 रुपये लाभ हुआ हो तो बी को ए से कितना अधिक मिलेगा। यहाँ पर अधिक के बात कहले है, तो देखिएगा एगो ए है, एगो कितना है बी है। ए के रेशियो दे दिया है 3 और बी के 5, और टोटल लाभ दे दिया है कितना लाभ 2400 ना जी। तो कुछ नहीं करना है जी, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ टोटल कितना दिया है 2400, अब यहाँ टोटल कितना हो गया बताइए 8 हो जाएगा। अब ज्ञात क्या करना है बताइए, कह रहा है कि तो बी को ए से कितना अधिक मिला है। देखिए बी को ए से बताइए कितना अधिक है ये, तो 2 से गुना। देखिए टोटल की तुलना टोटल से, जो ज्ञात करना है उसको से गुना, बस 8 एकम 8 8 3 के 24, 3 दूनी कितना हो गया 600। यही आपका हो गया आंसर। ये आसान सवाल था, थोड़ा सा बीच में पता नहीं कैसे डाल दिया था, आसान एकदम आसान है। ये भी कह रहा है कि व्यापार में ए का हिस्सा बी के हिस्से का 3/4 है। अब कह रहा है बी 40,000 रुपए ना व्यापार में लगाकर 1200 रुपए का लाभ कमाया, तो ए के लाभ ना तथा निवेश का अनुपात बताओ। लाभ के कहले है, इसके बाद निवेश का। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब ए का 3/4 लगे है, तो ये कितना होगा वो 3, और ये कितना हो जाएगा 4। ये बात सभी को समझ में आ रहा है ये? चलिए ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब कह रहा है कि बी जो है ना 40,000 रुपए व्यापार लगे है, यानी कि इसका मान आपको दे दिया है, कितना दिया है 40,000। तो ये बताइए 4 का 40,000 कितना गुना है, कितना गुना है 1,000 बोल रहे हैं जी, कई को 0 है 10,000 होगा ना जी। तो इसको सभी क्या करेंगे 10,000 से गुना, तो कितना हो जाएगा 30,000, यही ना होगा जी। तो ये हमारा निवेश आ गया, निवेश ये ए का निवेश, अब ये बी का निवेश, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमको कह दिया है ना कि व्यापार में लगाकर 1200 रुपए का लाभ कमाया, तो एक लाभ और निवेश का अनुपात कह लिया है। तो यहाँ पर टोटल आपका 1200 दे दिया है, दोनों को मिला के, है ना जी। अब यहाँ पर एक के निकालेंगे, एक के, तो जिसको निकालते हैं उसको क्या करते हैं ऊपर, यानी कि 3 बटे क्या करेंगे 4। तो ये आपका है पता क्या निकलेगा, बी का दिया है ना जी। तो ये किसका दिया है, हम दोनों के निकाल रहे हैं, दोनों ही का ना है ये दोनों का है कि नहीं। तो यहाँ से हम ए का लाभ निकल जाएगा, यहाँ से ए का लाभ, ठीक है, ये ए का लाभ हो जाएगा आपका। तो क्या टी है 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, कई को 0 होगा जी, ठीक है ना। 3 तरीके कितना हो गया 900। अब देखिएगा ए का लाभ कितना आ गया 900, निवेश कितना के लिए था 30,000 ना। देखिए वो ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो दोनों विकल्प दिया है। अब कह रहा है ए के लाभ, तो ए के लाभ कितना है बताइए, शुरू बार लिखेंगे 900 अनुपात, और बी का ए का निवेश, तो ए का निवेश कितना था 30,000, यहाँ लिखेंगे 30,000। चलिए 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से कट रहा है, 3 तरीके 9 और 3 एकम
यानी कि लाभ और निवेश का अनुपात 3:100 है। आराम से कीजिएगा, नहीं तो देखिएगा 100:3 ये में विकल्प दिया है, ठीक है, इसलिए आराम से यही आपका हो गया आंसर। समझ में आया जी तनी मनी? चलिए मिटाते हैं तब। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, लिखिए जल्दी लिखिए। अरे यार स्टार्ट था जी, लीजिएगा। और 56 बी की पूंजी ए की पूंजी से दुगनी लेकिन सी की पूंजी कितनी गुनी। ये बताइए आप लोग कि लेकिन किसके लिए प्रयोग हुआ है, बी के लिए कि ए के लिए? बी के लिए, ठीक है। इतना बात जो समझ गए वो तुरंत बना दीजिएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां बी, इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। यहां बी लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे जी? ए, हम डायरेक्ट एक के बाद लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा? सी, बी ए सी। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि बी की पूंजी है ना जी, ए की पूंजी से दुगनी, ये जो है ना ये दुगनी होना चाहिए। तो हम एक बात एकदम माने सूर्य बात डायरेक्ट सोच ले रहे हैं। इसके बाद आगे कह रहा है लेकिन, यानी लेकिन मैंने इसी के जो राशि है सी की पूंजी कितनी गुनी है, तो इसको बताइए। इसको हम 6 अपने से लेते हैं, अपने से। अब शुरू से पढ़िए। कह रहा है कि बी की जो पूंजी है ना ए की पूंजी से दुगनी, एकरा से ना, एकरा से ये दुगनी है, तो ये कितना होगा? एकरा आधा होगा, यानी कि 3 हो जाएगा, होगा जी। देखिए ना, जो ए की पूंजी है बी के पूंजी से आधी का है या दुगनी, बात बराबर है ना जी। जो बी की पूंजी है ना ए की पूंजी से दुगनी, दुगनी बात से 3 दूनी 6, लेकिन सी की पूंजी के तिगुनी है, कौन? ये वाला। तो इसको हम 2 लिख देंगे तो हो जाएगा तिगुनी। बताइए, ये देखिए इसका ये तिगुनी हो गया, 2 3 6, और इसका ये दुगनी हो गया, 3 दूनी 6, नहीं हो गया, डायरेक्ट बैठ गया। अब देखिएगा ध्यान से, अब क्या कहले है, यदि वर्ष के अंत में 1100 रुपया का लाभ हो जो ना कुल पूंजी का 1/10 भाग था, मतलब 1/10 बराबर आपको दिया है कितना जी? 1100। तो एक यहां देखिए, एक के मान कितना हो जाएगा बताइए? 11,000 हो जाएगा, होगा ना जी, 63 से गुना हुआ था। अब देखिए अब क्या करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे। तो टोटल यहाँ कितना आ गया? 11,000। यहाँ टोटल कितना है बताइए? 6 3 9 9 2 11। निकालना किसका है? एक के, तो एक रेशियो कितना है? सॉरी 3 है जी, आराम से 3। देखिए 11 से कट गया कितना बार में, यानी कि 3000, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब चाहिएगा इसको तो अनुपात समानुपात में भी द्वारा बना सकते हैं। ऐसे देखिएगा बी अनुपात क्या लिखेंगे जी? ए। तो इसको से ये दुगना है, तो ये एक रहा होगा, तो ये 2 हुआ होगा, यही ना। अब देखिएगा इन लोग दोनों में रिलेशन है नहीं, लेकिन बी और सी के बाद कह लेने जी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और यहाँ क्या हो जाएगा? सी। तो इसको से ये क्या है, ये जो है तिगुना है, यानी 1 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, इसे कि नहीं बताइए। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, गलत बात है। अब देखिएगा यहाँ फिर 2 3 को नियम है बनाने का, कॉमन वाला सब में गुना करेंगे। यहाँ कॉमन क्या है, कल जिसे हम बताए थे, यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है? 2 कॉमन। तो ये वाला कॉमन से इसको में भी गुना करेंगे, इसको में भी गुना करेंगे। अब यहाँ कॉमन इसको है तो इसको में भी गुना करेंगे, इसको में भी करेंगे। रेशियो एकदम सेम आएगा, इतना ही आ गई बात, समझ है जी। देखिए जिनको नहीं विश्वास है, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। देखिए 3 गुने 1, 3 एकम 3। अब यहाँ से 2 गुने क्या करेंगे? 3 दूनी 6, और 2 गुने 1, यानी क्या हो जाएगा? 2। अब देखिएगा क्या माने है बताइए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। देखिए हम आया कि नहीं, बी के मान यहाँ 6 है, तो बी के मान यहाँ क्या है? देखिए 6 ये है। ए के मान यहाँ 3 है, तो ए के मान देखिए 3 होगा ना। बी के मान इक्वल हम कर रहे थे, इक्वल हो ही गया। अब सी के मान 2 है, तो सी के मान 2 आ गया। कैसे भी आप बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग। 57 आसान सवाल है।
देखिए 57 क्या कह रहा है कि राम, श्याम तथा मोहन ने 5900 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है कि राम ने श्याम से 500 रुपया अधिक तथा श्याम ने मोहन से 300 रुपया अधिक धन लगाए हो तो 590 रुपया के लाभ में आर का हिस्सा क्या है। ये इस तरह से हम बताए हैं। हालांकि देखिए टोटल मान आपको दे दिया है, कितना दिया है 5900। अब यहाँ पर नाम हमको देखने को मिल रहा है कि राम और श्याम है। यहाँ हो गया राम और यहाँ हो जाएंगे श्याम। चलिए उनको अभी लिखेंगे, इनको पहले हम क्रिया करते हैं। देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि राम जो है ना जी, राम जो है श्याम से 500 रुपया अधिक लगेले है, तो इसको हम x मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए। ये बात सभी को हो रहा है जी, 500 है ना। चलिए 500, ये देखिए श्याम x लगेले होगा तो ये बेचारा 500 अधिक लगेले है, यानी x प्लस कितना हो जाएगा 500। अब देखिएगा और एक नाम क्या है जी, मोहन। यहाँ मोहन जी भी हैं, मोहन। चलिए अब मोहन और श्याम में देखिएगा रिलेशन कैसे बनेले है कि कह रहा है कि तथा श्याम जो है ना मोहन से 300 रुपया अधिक लगेले है, ये 3 लगेले है, तो इसको यदि हम x कर दें तो ये कितना हो जाएगा बताइए 300। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ जब 300 आप किए तो शुरू बार जो ये लाइन कहले था उसका तब खिलाफ हो गया, नहीं हो गया जी। तो इसको भी यदि हम 300 कर दें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। फिर से समझिए, जो शुरू बार कहले था कि राम जो है ना श्याम से 500 रुपया अधिक है, तो इसको हम x मान लिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा x प्लस 500। यहाँ तक बात सही है। अब इन लोग दोनों हम जैसे आते हैं, श्याम जो कह रहा है ना कि मोहन से 300 अधिक है, तो इसको यदि x मान लिए तो इसको क्या करना पड़ेगा x प्लस 300। मगर यहाँ 300 जब किए, जब इस हमारा शुरू बार कहले था कि ना ये जो है राम जो है इसको से 500 अधिक है, तो यहाँ 300 कर दीजिएगा तो कहाँ नहीं हो पाएगा, कम हो जाएगा। तो इसको भी ना ये जो शुरू बार लाइन को बरकरार रखने के लिए यहाँ भी 300 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये 500 अधिक हो जाएगा। देखिए ना ये आपका ना, ये देखिए x 300 प्लस ये है 5 3 800 हो गया 500 की नहीं बताइए। अब देखिए अब क्या करेंगे, टोटल की तुलना टोटल से कर देंगे, बराबर ये कितना है 5900। चलिए देखिएगा जोड़ते हैं इसको, देखिए एक गो x, दो गो x, तीन गो x, 3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस है, देखिए 5 और 3 800, 8 और 3 1100 बराबर उसे कितना है 5900 या 3x बराबर, ये प्लस है बराबर को हो जाएगा तो माइनस, यानी कि घट जाएगा 2 को 0, 9 में से 1 गया कितना बचेगा 8, अब 5 में से 1 गया कितना बचेगा 4, 3 से कट जाएगा कितना बार में 16 48, यानी x का मान कितना आ गया जी 1600। अब देखिएगा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं r और यहाँ लिख दे रहे हैं श्याम और यहाँ लिख दे रहे हैं मोहन। अब देखिए रियल वैल्यू निकालते हैं, x का मान तो हम ला दिए, तो x के वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं, तो x की वैल्यू कितना लाए हैं 1600, तो देखिए यहाँ पर रखते हैं 1600 प्लस 800 सॉरी कुल मिला के 2400 हो जाएगा, होगा जी। कुछ नहीं किए हैं, x के जगह 1600 रख दिए, सबके जोड़ दिए तो r के मान निकल गया, ठीक है अनुपात। यहाँ पर 1600 यहाँ रखते हैं श्याम में, तो कितना हो जाएगा बताइए 16 और 3 1900। चलिए यहाँ x का मान रखते हैं तो बेचारा 10 के 10 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको मैं 2 0 से 2 0 कट रहा है, कट रहे हैं जाओ, कोई कट रहा है नहीं कट रहा है। अब हमारा पूछ क्या रहा है r का हिस्सा ना, किधर है हाँ r का हिस्सा, तो फिर वही बात करेंगे टोटल की तुलना, टोटल से टोटल कितना है 5900 बटे यहाँ जोड़िए 9 6 15 15 4 19 के 9 हासिल 1 1 अब 1 2 2 1 3 3 2 5 5900 के तुलना 59 से निकालना किसका है r के, तो r कितना हो जाएगा 24, ये खत्म कितना बार में कितना r के मान हो गया। बोलिए कहाँ दिक्कत है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, बाकी सवाल में कोई जान नहीं था। एडवांस लिखा गया था 590 नहीं है ना, यहाँ पे 5900 गुने 24 लिखे है ना। अच्छा 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 ठीक ठीक ठीक, नहीं यहाँ 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 देखिए यहाँ बस यहाँ पर, ठीक है ना जी, बस अब सही है, हम मिस्टेक हम नहीं ध्यान दिए, हम सोचे कि वही है। चलिए बाकी सही है सब। 58 इसी प्रकार है सेम। देखिए कह रहा है कि ए बी सी किसी कारोबार में 47,000 रुपए अंश दान कर देते हैं, तीनों मिलके टोटल आपको दे दिया है, कितना दिया है 47,000। ठीक, अब देखिएगा यहाँ ए है और यहाँ बी है और यहाँ सी है। देखिए कह रहा है शुरू बार कि यदि ए जो है बी से 7,000 रुपया अधिक,
ए जो है ना बी से 7,000 अधिक, तो इसको हम x मानेंगे और इसको क्या मानेंगे बताइए, x प्लस कितना हो जाएगा ये 7,000। ये बात सही है यहाँ तक। मगर आगे देखिए क्या कह दिया है, और b जो है ना c से 5,000 अधिक। यहाँ थोड़ा सा और लिखते हैं दूर दूर इसको, यहाँ b और यहाँ हो गया c। ये देखिए इन लोग यहाँ पर x माने थे ना जी। चलिए इन लोग दोनों में कह रहा है ना जी कि b जो है ना c से 5,000 रुपये अधिक है, यही नहीं कह रहा है। तो इसको यदि x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा बताइए 500। मगर यहाँ पर जब 500 किए तो शुरू बार जो कहले था बात उसके खिलाफ हो जा रहा है, तो हम बोलेंगे खिलाफ क्या हो रहा है जी, तुम ही 5,000 ले लो, तब तो इक्वल हो जाएगा ना कम से कम। बताइए होगा कि नहीं। बस अब टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे। टोटल इधर कितना है 47,000 और यहाँ कितना आएगा देखिए, एगो x, दूगो x और यहाँ 3गो x, यानी कि 3x प्लस देखिए 7 5 12, 12 5 कितना होता है 17,000 हो जाएगा, बराबर उधर कितना है 47,000। चलिए यहाँ 3x बराबर, ये प्लस है बराबर को हो जाएगा था माइनस, 3गो जीरो पहले, 7 में से 7 गया 0 और 4 में से गया 3, x बराबर क्या हो जाएगा 10,000। चलिए अब देखिएगा यहाँ हम लिखते हैं a, यहाँ लिखते हैं b और यहाँ लिखते हैं c। x के मान पुट करते हैं इन लोग में, तो x का मान कितना लाया है 10,000, तो 10,000 प्लस 7,000 कितना हो गया 17,000, 17,000 और 5,000 कितना हजार 22,000। चलिए ठीक है, चलिए इसको में मान रखते हैं, इसको में x के मान लाए हैं 1,000 10,000, 10,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, चलिए 15,000 b के हो गया। अब c के मान कितना हो जाएगा 10 के 10,000, 3गो जीरो से 3 जीरो खत्म। चलिए अब तो नहीं कट रहा है, और यहाँ पर कुछ ना कुछ दिया होगा, तो कुल लाभ देखिए, कुल लाभ यहाँ कितना होता है 94,100। तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, टोटल जोड़िए 10 और 15 कितना होता है 25, 25 और ये कितना होता है 47 आएगा, 47। हम निकालना किसका है बी के, तो बी के रेशियो कितना है बताइए 15, 15 से गुना, ये देखिए 47 के 5 तो नहीं याद होगा, मगर 2 बार में बेचारा कट जाएगा, 47 से दूनी होता है 94, 15 दूनी कितना हो गया 30 पर 2 जीरो, 3,000 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 3। बताइए किनको दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या कर रहा है कि दो मित्र है, किसी व्यापार में 1,500 रुपया और 2,500 रुपया पूंजी का निवेश करते हैं। क्या चीज, तो क्या दिक्कत है जी, देखिए एगो के ए मान लेते हैं, एगो के बी, ठीक है ना जी। एगो 1500, एगो 2500, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 5 3 15, 5 5 यानी कि 3 और 5 के रेशियो में आ गया। चलिए यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि वे व्यापार में 800 रुपए का लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है। टोटल कितना है जी 800, ठीक है। अब देखिए कह रहा है नहीं टोटल लाभ कमाते हैं, आप कह रहे हैं कि लाभ का आधा, तो लाभ है कितना 800, 800 के आधा कितना होगा 400। देखिए कह रहा है कि लाभ का आधा वे आपस में बांट लेते हैं, तो लाभ का आधा कितना हो गया बताइए, नहीं समझ रहे बढ़िया से। देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 200, अब यहाँ कितना हो जाएगा जी 200। अभी देखिए 400 को बचबे किया है, नहीं बचल है जी। अब कह रहा है कि 400 जो बचल है ना उसको पूंजी के अनुपात में बांट ले है, पूंजी ये लगे है, तो इसका मान यानी कुल जो मिला के 3 और 5 कितना हो गया 8, यानी कि टोटल 8 ना 8 यूनिट के वैल्यू आपको दिया है कितना जी 400। देखिए ना सवाल तो कहले हम थोड़े कुछ किए हैं। देखिए कह रहे कि आधा जो भाग बचल है 800 में से आधा 400 वो पूंजी के अकॉर्डिंग बांट रहा है, तो हमें पूंजी के अकॉर्डिंग बांट दे रहे हैं ना। 8 यूनिट बराबर कितना आ गया 400, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 8 × 40 50। अब 50 अब देखिए कैसे बटले 50 ले इसको में भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और ये इसको से भी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 250। ये जो था ये भी पहले के लाभ है ना था, तो इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे। जोड़िए 150 और 200 कितना हो गया 350। अब इधर कितना आ गया 250, यहाँ कितना हो गया, यही इसी रूप में बांट ले है। टोटल लाभ हो गया 350 और 450। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया जी। फिर से समझिए, दो गो मित्र हैं, एगो ए है एगो बी है, नाम अपने से दे दिए हैं। ए लगे है 1500, बी लगे है 2500, दोनों को काट पीट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 5 से 5 3 15, 5 5 25। अब देखिएगा लाभ हुआ है 800,
800 में कह रहा है कि 800 का आधा जो है ना दोनों बांट लिया। 800 के आधा कितना हो गया 400, तो 400 200 बांट लेगा। चलिए 200 यहाँ दे दिए, 200 यहाँ दे दिए। और जो कह रहे कि आधा जो है 400 बचले है, अब 400 कह रहा है ना कि पूंजी के अनुपात में बटले है, तो पूंजी हमारा यही ना बचल है जी 3 और 5, तो 3 2 5 हो गया, सॉरी 3 और 5 8 ना होता है। 8 यूनिट का मान आपको दे दिया है 400, तो 1 यूनिट का मान कितना 50, तब 50 गुने 3 करेंगे रेशियो में टोटल, तब 5 पचे कितने 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25 और 200 लाभ पहले का ही था, तो 200 लाभ और 150 लाभ टोटल कितना आ गया 350, यहाँ 250 और 200 450। ये आपका हो गया आंसर, ये करना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ए और बी ने साझेदारी में क्रमशः 2500 रुपया और 7500 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब कह रहा है कि ये काम करने वाला साझेदार भी है, ये आवाज नहीं कीजिए। देखिए फिर कह रहा है कि तथा व्यापार के अंत में लाभ का 15% काम करने के उपलक्ष्य में मिल गया। किसको मिल गया, एक को मिलल है। अब कह रहा है कि यदि 5200 रुपए का लाभ हुआ हो तो एक का हिस्सा क्या है, एक का हिस्सा पूछ रहा है। आ गया, चलिए यहाँ पर ए है और यहाँ बी है। चलिए ए लगेले है 2500 और बी लगेले हैं 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से कम 25, 25 दिया, कुल मिला के ए और बी का 1:3 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि ए का जो है ना, एक के बात हम कर रहे हैं, ए का जो है टोटल लाभ कितना हुआ बताइए 5200 और 5200 का 15% ये इसको मिल जाता है। दिया ना जी, काम 0 0 खत्म, गुना कीजिए 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 75 और 3 कितना हो गया 78। इतना किसको मिल गया, एक को मिल गया। तो अब जो बचल होगा दोनों के रूप में बटेगा, तो कितना बच गया बताइए। देखिएगा 5200 में से 780 घटा दीजिएगा तो जो बचेगा इन लोगों में बटेगा, तो कितना बच गया 4420। तो ये जो बचल है इन लोग दोनों के वैल्यू दिया है, यानी कि 1 और 3 कितना हो गया टोटल 4 के वैल्यू आपको दिया है 4420। तो एक के मान यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा 4 से भाग लगाते हैं 1105 ना होगा जी, भाग नहीं लगेगा तो 0 नहीं बैठेगा। कितना गया 1105। तब क्या पूछ रहा है हमको से, एक का टोटल लाभ। तो एक के देखिए ए में यहाँ गुना करेंगे ना जी, सुनिए एक के यहाँ पर देखिएगा, एक रहा तब ना, 2 रहता तो गुना करके ना करते हैं। यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 1105, तो इतना ही 10 के 10 रह जाएगा प्लस शुरू बार वाले काम के लिए था मिला था, ये हमें लिख किया था 780। इसको जोड़िए 5 यहाँ 8 और यहाँ भी 8 और यहाँ 1, 1885 का टोटल लाभ मिलल है। किनको लग रहा है जी कि बड़ी दिमाग लगाना पड़ रहा है ऐसे ऐसी वाली समस्या, बोलिए। देखिए क्या है कि मैथ इसी का नाम है जी, हमारे दिमाग खराब कर रहा है। वो तो खाली भुलवाने के लिए दिया है जी, प्रत्येक 100 रुपया का हिस्सा है ना, ये कोई मतलब नहीं है 100 से। फिर से चलिए देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है ना, आसान है अभी जी, नहीं ज्यादा दिमाग लगाना है। कह रहे कि ए और बी सी संयुक्त रूप से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं जिसमें प्रत्येक को उनके निवेशित पूंजी के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। एक की पूंजी देखिए एक दे दिया है यहाँ पर, एक है, एगो यहाँ बी है। ए कितना लगेले है, चलिए 240, और ये बी कितना लगेले है 600। 0 0 खत्म, 8 से कट रहा है बेचारा, 8 तरीके 24, 8 अठाई 3 और 8 के रेशियो में हो गया। अब देखिए कह रहा है
कि तथा बी, अच्छा हो गया, प्रत्येक 100 रुपए में एक का हिस्सा 15 रुपया है, 100 से अधिक में, तो अधिकता है। देखिए अब देखिएगा यहाँ इसका मान आपको दिया है कितना, 15, तो ये बताइए 3 का 15 कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको में भी क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे, 8 25 40, बस यही हो गया आंसर, सब भुलवाने के लिए दिया है। 100 रुपये का